नमस्कार। बातों बातों में आपका स्वागत है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो हमें संविधान दिया है, उसका असर नवी मुंबई में बहुत अच्छी तरह दिखाई दे रहा है। हाल ही के मनपा चुनावों के बाद हमारे जो महापौर बने हैं, वो न कि सिर्फ एक शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से हैं, पर उस इलाके को रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ से जीते हैं, जो कि प्रीडोमिनेटली स्लम एरिया है, झोपड़पट्टी का इलाका है। और ये सब हुआ है 21st सेंचुरी सिटी नवी मुंबई में। जी हाँ, आज हमारे मेहमान हैं हमारे नए महापौर सुधाकर सोनावने जी। सोनावने साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे बातों बातों में कार्यक्रम में। महापौर बन गए हैं अभी आप। हर पॉलिटिशियन जो पॉलिटिक्स में होता है, उसके कुछ ख्वाहिश होते हैं, कुछ एम्बिशंस होते हैं। महापौर के बारे में कभी सोचा था? महापौर के बारे में तो कभी नहीं सोचा था, लेकिन जब मैंने यहाँ नई मुंबई में 1979 में जब मैं आया, तब तो सिर्फ यहाँ पर पेट भरने के लिए आया था, एक आखिरी इंसान के तौर पर यहाँ पर मैं आया था। लेकिन जब मैं यहाँ इस शहर का प्रथम नागरिक बना हूँ, तो इससे निश्चित रूप से हमारे जो देश में संविधान से चलने वाला लोकतंत्र है कि, और यहाँ पर जो गरीब झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जो लोग हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के सब लोग जो गरीब है, सिर्फ ना ही दलित है, सब गरीब लोग रहते हैं। और उनके बीच मुझे यहाँ पर मौका मिला एक काम करने का 2000 साल में। तब से आज तक हमने ये नहीं सोचा था कि मैं महापौर बनूंगा, और महापौर बनना होता तो इसके पहले ही मैं किसी पार्टी से जुड़ जाता। लेकिन यहाँ के लोगों ने इतना प्यार दिया था कि किसी पार्टी में जाने का मतलब हमने सपना ही नहीं देखा था, कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन आज ये नई मुंबई का जो आप कहते हैं कि मेयर जो है, यहाँ पर रिज़र्व हो गया था, लेकिन मेरा जो क्षेत्र है, चूँकि आने वाला क्षेत्र है, ये रिज़र्व नहीं था, ये तो ओपन था। क्योंकि यहाँ के लोगों ने मुझे एक रिज़र्व कैटेगरी का इंसान करके चुन के नहीं दिया है। तो यहाँ हमारे जो लोग हैं, ये सभी जाति धर्म के लोग हैं, और हमारे देश में जितने जाति धर्म के लोग हैं, वो सब लोग हमारे एक क्षेत्र में रहते हैं। प्रभाग क्रमांक 19 और 20 में इन लोगों ने हमें यहाँ पर अपने घर का आदमी, अपना आदमी, अपना विश्वासु आदमी के रूप में हमेशा देखा है। तो सब आपके जर्नी के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। नवी मुंबई के लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं मालूम है, और इंटरेस्टिंग बात ये रही है कि आप आरपीआई से जुड़े रहे, लेकिन इंडिपेंडेंट हमेशा आप लड़ते रहे, राष्ट्रवादी का सपोर्ट रहा। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है आपकी पॉलिटिकल जर्नी। इसके बारे में थोड़ा बताइए। नहीं, पॉलिटिकल जर्नी जो है ना, इसके बारे में कई तरह की गलतफहमियां लोगों के बीच है। मैं पहले भी मतलब रामदास जी आठवले साहब के साथ जुड़ा था, जब मैंने अपने मतलब पॉलिटिकल नहीं कहा जा सकता है, लेकिन सोशल करियर की जब शुरुआत की थी, तब नई मुंबई के जो नेता है, उस समय ये थाना जिला के शिवसेना के प्रमुख रहा करते थे, और रामदास जी आठवले ने उस समय भारतीय दलित पैंथर नामक का एक पक्ष यहाँ पर किया था, और राष्ट्रीय स्तर पर वो काम करते थे। इन दोनों से हमारा जुड़ाव था। जाति धर्म के नाम पर लोग आरपीआई के साथ थे, और यहाँ स्थानिक तौर पर यहाँ पर गणेश जी नायक के साथ में हम यहाँ थे। लेकिन 2000 साल में मैं यहाँ पर जब चुनाव जीता था, नई मुंबई के इस कारपोरेशन में गया था, तब मेरा बैनर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया रामदास जी आठवले का था। लेकिन 2005 में जब यह इस प्रभाग के 2 प्रभाग हो गए, उस समय कुछ टेक्निकल ऐसी मतलब अड़चनें आ गई कि लोग चाहते थे कि अरे ये तो जगह आरपीआई की है, और आरपीआई को यहाँ पर मिलना चाहिए। तो वासी के हमारे जो नेता थे, वो चाहते थे कि यहाँ से मैं यहाँ पर नगर सेवक बनूँ और एक सीट हमें दी जाए। तो यहाँ के लोगों का जो कहना था, इस समय यहाँ रहने वाले किसी आदमी को यहाँ पर दी जाए तो उसका ये हो सकता है कि बाहरी आदमी को यहाँ लाने पर यहाँ की जो शांति है वो भंग हो सकती है। इसलिए उस समय मतलब ये बात आगे नहीं चली, और हमें रिपब्लिकन पार्टी से टिकट नहीं मिला। और उस समय लोगों ने यहाँ पर हमारा साथ दिया। लोगों ने कहा कि भाई आप हमारे हो, हमने आपके साथ ये 5 साल जो बिताए हैं, इससे पता चलता है कि आप जब तक रहोगे तब तक हम यहाँ पर नगर सेवक नहीं बदलना चाहते हैं, तो आप किसी पार्टी में मत जाइए। उस समय कई पार्टियाँ हमारे सामने थी, और रूलिंग पार्टी थी कि वो हमको चाहती थी कि आप हमारे साथ में आ जाए। सुधाकर सोनावने को किसी पार्टी की ज़रूरत नहीं है, ऐसी बात है कि इतना खुद का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड बना के रखा है आपने सुधाकर। नहीं, वही तो बोलता है ना कि मतलब प्रेम से सारी दुनिया को जीता जा सकता है। इस बात को मैं विश्वास करता हूँ, और इसलिए मैंने प्रेम दिया है लोगों को। किसी भी प्रकार यहाँ पर दहशत नहीं है, किसी प्रकार यहाँ पर पूरे लोकतंत्र का सम्मान यहाँ पर हुआ है कि किसी को ये नहीं पूछा जाता है यहाँ पर आप किस धर्म से हो, किस जात से हो, किस प्रांत से आए हो। यहाँ
आप रहते हो, यहाँ के रहवासी हो, इसलिए आपकी सेवा करना ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। आपको यहाँ पर हमने ये सेवा दी है, तो ये लोकतंत्र में हमारी नैतिक जिम्मेदारी के कारण दी है। तो सुना है साहब, जब इलेक्शन हुए, आप चुनकर आए और जिस तरह के माहौल बना, उस टाइम पे ये फ्रंट रनर आप भी थे शुरू से कि भाई महापौर बनेंगे। आपने कहा है कि नायक साहब ने पहले भी आपको कहा था कि भाई पार्टी तैयार रख लो अपने दरवाजे की, पर फिर उसके बाद काफ़ी डेवलपमेंट्स हुए। शिवसेना ने भी काफ़ी जोर लगाया, आपने बताया है कि ऑफर आपको भी आया था। बाद में आठवले साहब का भी एक स्टेटमेंट आया कि भाई महापौर बनना तो इनका फिक्स था, चाहे इधर से बनते चाहे उधर से। उस टाइम के बारे में बताइए कि किस तरह के प्रेशर्स थे। कभी ये भी लगा कि भाई लास्ट मोमेंट पे शायद नहीं भी मिले? नहीं, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मुझे महापौर पद नहीं मिलेगा। मैंने महापौर पद का सपना देखा भी नहीं था। लेकिन यहाँ पर जब नई मुंबई का मेयर रिजर्व जब डिक्लेयर हुआ, जब लॉटरी हुई राज्य शासन की, तभी नाइक साहब ने, तब तो नाइक साहब यहाँ पर लोकसभा का चुनाव हार चुके थे, विधानसभा का चुनाव हार चुके थे। इसके बाद भी उन्होंने पूरे विश्वास के साथ मुझे कहा था कि सुधाकर, अपने घर पर जाके लिख के रखो कि आप नई मुंबई के महापौर हैं। यानी कि उन्होंने यहाँ पर जो किया हुआ काम है, उस काम के विश्वास पर उनको मालूम था कि मेरी ही सत्ता यहाँ पर आएगी और मेरे साथ इतने साल रहने वाला सुधाकर ये नई मुंबई के लिए विश्वास पात्र उम्मीदवार होगा। और यहाँ पर इसके लिए मेरे दिमाग में ये कभी नहीं था। लेकिन हाँ, प्रेशर तो जरूर हुआ था कि सेना है, आज शिवसेना भाजपा गठबंधन के साथ में हमारे जो नेता है, जिनको मैं मानता हूँ, रामदास जी आठवले साहब, वो है, और उन्होंने कोशिश की थी आखिरी दम तक। भले आप 5 साल तक आरपीआई को सत्ता रखिए, कांग्रेस को सत्ता रखिए, लेकिन गणेश जी नाइक को यहाँ पर नई मुंबई में मत रखिए। लेकिन ये जो चीज़ थी, ये पूरे नई मुंबई के लोगों ने यहाँ पर नाइक साहब पर विश्वास दिलाया था। सबसे बड़ी पार्टी के रूप में वो यहाँ पर उभरी थी, तो उनके साथ जाना ही नई मुंबई के लोगों का सम्मान करने के बराबर था। आठवले साहब का भी प्रेशर था? ऐसे तो मुझे मतलब कभी आठवले साहब प्रेशर नहीं करते। एक बार कहा था, जब ये लोग पूरे जाके उनके बंगले पे बैठे थे और उन्होंने मुझे वहाँ पर बांद्रा में बुलाया था मिलने के लिए, लेकिन मैंने वहाँ जाना टाल दिया था। कहा जरूर था, लेकिन फोर्स नहीं किया था, मतलब जबरन नहीं बुलाया था, आदेश नहीं दिया था। उन्होंने कहा था कि भाई आप आइए, कुछ लोग आए हैं, आप मिलना चाहते हैं। एक और टेक्निकली ये बात आई थी कि कांग्रेस के साथ भी जब राष्ट्रवादी के बात हो रही थी कि आघाड़ी हो जाएगी, कि भाई ये महापौर राष्ट्रवादी के नहीं है, ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, तो वो टेक्निकल बात पे भी कुछ असर हो रहा है? असर कैसे है कि यहाँ की पार्टी जो है कि सत्ता में आने के लिए जो मैजिक फिगर चाहिए, वो मैजिक फिगर गणेश जी नाइक साहब ने यहाँ पर पूरी कर ली थी। यहाँ पर कांग्रेस का साथ हो या ना हो, लेकिन मेयर तो नाइक साहब का ही होने वाला था, राष्ट्रवादी कांग्रेस का ही होने वाला था। इसलिए उनके बातों का ज़्यादा ये नहीं किया जा सकता था। टेक्निकल बात चलाई थी उन्होंने कि यहाँ पर, और हमने भी माना क्यों ना, यहाँ पर इतनी बड़ी पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है, यहाँ पर हमेशा सत्ता में है, और अपना जो है, हमने लोगों के साथ में भले ही चुनाव यहाँ पर इंडिपेंडेंट जीता हो, लेकिन उन्होंने पुरस्कृत तो किया था। यहाँ पर हमारे खिलाफ उन्होंने कोई उम्मीदवार नहीं रखा था, तो क्या हम उनके नहीं हुए? और टेक्निकल बात थी तो हमने उनका सदस्यत्व स्वीकार कर लिया है, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हम यहाँ पर प्राथमिक सदस्यता स्वीकारी है, हमने यहाँ पर कार्यकारी सदस्यता स्वीकार कर ली है। तो इसके लिए ये टेक्निकल बात भी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो सुनो साहब, जैसा आपने कहा है कि नायक साहब ने पूरी तरह से सपोर्ट किया, महापौर आपको बनाया। एक बात और पॉलिटिकल सेक्टर में चलती है कि पिछली अगर हिस्ट्री देखें, हाँ, तो नायक परिवार के महापौर होते हैं, वहाँ तो कोई इश्यूज़ नहीं है, पर जब दूसरे कोई महापौर होते हैं तो नायक परिवार एक तरह से हावी होने की बात होती है कि भाई उनका कंट्रोल होता है, रिमोट कंट्रोल होता है। तो सुधाकर सोनाव ने एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग लीडर है और वो रिमोट कंट्रोल पे नहीं चलेगी, तो आपको लगता है इस पर कुछ फ्रिक्शन होने की बातें हो सकती हैं? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं जिस प्रकार नाइक फैमिली को जानता हूँ, उस प्रकार जो अभी तक जो मेयर हुए हैं, मतलब मैं ये कहूँगा कि अगर वो उनको टेक्निकली यहाँ पर नॉलेज नहीं था, जानकारी नहीं थी, और उन्होंने अगर नाइक साहब से सलाह मसलत की, तो उसको रिमोट कंट्रोल नहीं कहा जा सकता है। अगर यहाँ पर नाइक साहब के अगर जो इरादे हैं वो क्रिस्टल क्लियर है कि नई मुंबई की वो क्या चाहते हैं, नई मुंबई की प्रगति चाहते हैं, नई मुंबई शहर ये दुनिया में सबसे अलग और अच्छा शहर बनाना चाहते हैं, तो मुझे बताइए वही चीज़ लेके अगर मैं चलूँगा तो उनके और मेरे बीच क्राइसिस नहीं होगी, और मैं यहाँ पर अपना खुद का एजेंडा लेके चलूँगा और मेरे खुद के सम्मान के इसके गलतफहमी में रहूँगा तो क्राइसिस हो सकते हैं। लेकिन मैं तो पूरी तरह उनके मैं 4 साल
यहाँ पर शिक्षा मंडल का सभापति रहा, तब भी मुझे यहाँ पर कोई रिमोट कंट्रोल नहीं था और आज भी मुझे यहाँ ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। डे टू डे फंक्शनिंग में जिस तरह से होता है, आपके भी कुछ ओपिनियंस होंगे क्योंकि आप इतने एक्सपीरियंस रहे हैं, वो जो बात कर रही है रिमोट कंट्रोल है या फिर रबर स्टैम्प लेयर, उसको आप किस तरह से झेलेंगे? कि नेचुरली उनकी कुछ पॉलिसीज़ होंगी, कुछ आपकी पॉलिसीज़ होंगी, उनको आप किस तरह से तालमेल करने की बात कर रहे हैं या आपके कोई डिस्कशन हुए हैं उसके बारे में? नहीं, कैसा है कि मेरी पॉलिसी तो यही है कि मैं यहाँ की जो आम जनता है, ये जो आम लोग हैं, जो कष्टकारी लोग हैं, इनके साथ में मैं यहाँ पर 20 साल से हमेशा मतलब अच्छा काम करते आया हूँ और वही काम आगे करना है। तो क्राइसिस होने का मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कहीं पर हो गया। और जो चीज़ है, यहाँ की जो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी के नेता होने के नाते उनकी वो जिम्मेवारी है कि हमारे जो मेयर है, जो विशेष समितियों के सभापति है, इन लोगों के साथ हम लोग यहाँ पर सलाह मसलत करें और सलाह मसलत कर नई मुंबई का विकास करें। तो सुनो साहब, एक और इंटरेस्टिंग बात काफ़ी रिपोर्ट्स में चलती हैं कि जो यहाँ के एमएलए हैं संदीप नायक साहब, इस एरिया की कॉन्स्टिट्यूंसी के, अब उनके लिए एक तरह से डॉक्टर सोनाम में कंपटीशन हो सकते हैं। महापौर बन जाएंगे, एक डीडी बन गए और थोड़ा स्ट्रेचर बढ़ जा रहा है, आगे चल के उनके लिए कुछ खतरा हो सकता है। इस पर आप क्या करेंगे? मैंने कई बार कहा है कि जब तक नई मुंबई में किसी भी पद पर जहाँ नाइक परिवार का कोई भी सदस्य होगा, उस पद के लिए मैं कभी भी कॉम्पीट नहीं करूँगा, कभी भी उसका मतलब वहाँ से स्पर्धा में नहीं रहूँगा। तो इसलिए यहाँ नई मुंबई में जब तक एमपी एमएलए के सीट के ऊपर नाइक साहब के परिवार का, संदीप नाइक की छोड़िए, नाइक साहब के परिवार का, कोर कमेटी का कोई भी इंसान अगर खड़ा हो तो मैं उसके बीच नहीं जाऊँगा। ये मैंने पहले भी कहा था, क्योंकि अगर मुझे आमदारी बनना था, मुझे एमपी बनना था, तो शिरडी मतदार संघ जो है मेरा होम टाउन है, वहाँ मुझे ऑफर थी शिवसेना के ओर से। मैं निश्चित रूप से वहाँ पर एमपी बन सकता था, लेकिन मेरे सपने नहीं थे। मैंने यहाँ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की। ये भीमनगर, अंबेडकर नगर, ये जो इलाका है, इस इलाके में लोगों ने मुझे बड़ा बनाया है। मुझे आखिर दम तक यहाँ और इनके बीच रह के इनकी सेवा करनी है। मुझे किसी भी प्रकार खासदार या आमदार नहीं बनना है, क्योंकि मैं जो करने जाऊँगा वो खुद तो वो मेरे से भी ज़्यादा ताकत से वो कर सकते हैं। संदीप नाइक साहब है, गणेश नाइक साहब है, संजय नाइक साहब है, कर सकते हैं। तो क्यों ना मैं उनका साथ दूँ। वो नई मुंबई के हित का काम करते हैं, तो उनका साथ देना मैं नैतिक जिम्मेवारी समझता हूँ। बहुत ही स्पष्ट हैं सुधाकर सोनावने साहब के ओपिनियंस, हमारे नए महापौर साहब के। इनसे और चर्चा करेंगे कि आगे नवी मुंबई के लिए इनके क्या प्लान्स हैं, किस तरह के रास्ता ये अपनाने वाले हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम हाल से होंगे, आप कहीं मत जाइए।